तो आज हमने स्टार्ट करना है पाकिस्तान में मट्टी की तकसीम, मतलब पाकिस्तान में उसके सॉइल की किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। ये चैप्टर नंबर 4 है, सेकंड पोर्शन का, जहाँ से पाकिस्तान वाला पोर्शन स्टार्ट होता है उसका ये फोर्थ चैप्टर है, सेकंड ही सॉरी फोर्थ चैप्टर है। अब उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि मट्टी होती क्या है, हम किस चीज़ को मट्टी कहते हैं। मतलब ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर, ठीक है, जहाँ पे जिसमें पौधे नशोनुमा पाते हैं, जिसमें इंसान सरवाइव कर सकता है, वो उसको कहते हैं मट्टी। क्योंकि ज़मीन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मतलब ये जो है उसमें सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है वो मट्टी होती है, और उस मट्टी उस लेयर पे डिपेंड करता है कि हम उसको उसकी जो उस इलाके की ज़मीन है या उस इलाके की फर्टिलिटी है वो कितने परसेंट तक है। सही है। अब जो पाकिस्तान, अब ना मट्टी नामियाती मादे चटानी अज्जा, हवा और रतूबत पानी का मजमू है। मतलब मट्टी में इतनी चीज़ें शामिल होती हैं, मट्टी किसी एक चीज़ से नहीं बनी होती, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें मट्टी एक जैसी भी नहीं होती है, कि जैसे जैसे उसका एटमॉस्फेयर बदलता है, जैसे जैसे एक इलाके की फिजिकल फीचर्स चेंज होते हैं, वैसे ही जो है वो मट्टी में की जो क्लासिफिकेशन चेंज होती जाती है। और वो मट्टी एक ग्रुप से निकल के, मतलब एक ग्रुप जो उसका वे स्पेसिफिक कोई हो, उससे निकल के किसी और में शामिल हो जाती है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान की जो सॉइल टाइप्स बताई हुई हैं इस मैप में, आपको अगर शो हो रहा हो ये, तो उसमें है, इसके टाइप्स में सबसे पहले थर्ड डेजर्ट है, फिर चोलिस्तान डेजर्ट, फिर थाली डेजर्ट, मतलब इसकी डेजर्ट्स की टाइप है पहले, फिर है खारान डेजर्ट। ठीक है, अब इसकी डेजर्ट्स की टाइप भी हैं, और इसके अलावा ये जो इस बॉक्स में दिया हुआ है कि इसमें सारी इसकी मिट्टी की टाइप्स हैं, कि यहाँ किस इलाके में कैसी कैसी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी है, अब मिट्टी के हवाले से उसने कहा है कि लिहाजा मिट्टी की बनावट में मंदरजल अवामिल होते हैं, कि जो सॉइल है उसकी बनावट के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें जो दरकार होती हैं। बुनियादी चट्टानी मवाद जो चट्टानों की अमल फरसूदगी से हासिल हो, ज़मीन के तबई खदोखाल और ढलवान का रुख, मतलब ज़मीन के तबई खदोखाल से मुराद ये है कि उसके जियोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, और उसके जोग्राफिकल फीचर्स ही बताते हैं कि यहाँ पे मिट्टी किस तरह की है, और रुख जो उसका ढलवान का रुख है, मतलब वो किस तरफ किस डायरेक्शन में उस वो स्टीप है जगह। मतलब आप जैसे मैंने बताया आपको पहले वाले लेक्चर्स में कि ज़मीन का जो स्टीप है, कितनी स्टीप है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जगह कौन सी है। मतलब वो प्लेन एरियाज की ज़मीन है, या वो प्लेटूज की ज़मीन है, या वो पहाड़ों की ज़मीन है। कि उसकी जो स्टीपनेस है वो इस बात का अंदाज़ा बताती है, ये इस बात को बताती है कि वो उसकी ज़मीन कैसी है। इसी तरह जो ये जो इसकी स्टीप होना और उसका ढलवान होना है, ये असल में उसकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे मिट्टी किस तरह की होगी। अब कुछ ऐसे पहाड़ भी होते हैं जो बिल्कुल उनमें सब्जा नहीं होता है, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जा सब्जा होता है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ हैं। उसके मुकाबले में जो वेस्टर्न एरियाज़ के पहाड़ हैं, जैसे बलूचिस्तान वाले पहाड़ हैं, वो आप कह लो कि वो बंजर पहाड़ों की तरह है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पत्थर होता है, वहाँ पे सब्जा नहीं हो सकता, होता नहीं है, बहुत हो भी तो बहुत कम होता है। तो वहाँ पे अगर वहाँ की फिर मिट्टी में भी तो वैसे ही डिफरेंस आएगा ना, कि जिस तरह की ज़मीन है। उसके बाद है नबातात ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि नबातात गलना सड़ना में जो है वो मियाती मादा फराहम करता है, कि वो इलाके जहाँ पे पौधे वगैरह हों, जहाँ पे हरियाली हो, वो अगर फॉर एग्जांपल वो सड़ भी जाती है, वो डिमोलिश भी हो जाता है वहाँ का पूरी ग्रीनरी, लेकिन फिर भी डिमोलिश होने के बावजूद वो क्या उस ज़मीन को फ़ायदा देती रहेगी, कि वो उसके जो गलना सड़ना है वो उसके ज़मीन में शामिल हो जाएगा, और वो एक तरह से खाद का काम करेगा, बायोगैस जिसको कहते हैं उसकी तरह वो काम करेगा। और जब और उसका अगर जानवर भी हैं, तो जानवर की जो बाकियात हैं वो उनका भी ऐसे ही फ़ायदा होगा। तो कि ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए। जी। चलें ठीक है, आप उसकी बुनियादी एग्जांपल बताएं। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब जैसे रेतली इलाकों की मिट्टी है, ठीक है, वो जैसे ही तूफान आते हैं रेत के, जो ये थर वगैरह में डेजर्ट्स एरिया में जो आते हैं, वो क्या करते हैं, मनो मट्टी, मतलब थोड़ी बहुत मट्टी नहीं, मनो के हिसाब से जो मट्टी है एक जगह से दूसरी जगह धकेल के ले जाते हैं। तो इस तरह से फिर वो एक जगह से हट के दूसरी जगह पे बन जाती है, और वो टीले बन जाते हैं।
आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे अक्सर होती हैं, या ये कुछ मूवीज वीडियोस जो हैं उन उन उस पे भी होती हैं कि किस तरह से जो आते हैं तूफान, और किस तरह से मिट्टी उड़ती है और कैसे तूफान जो है वो एक जगह को पूरी वो टीला सा बना देते हैं। इनफैक्ट जो आप लोगों ने इंग्लिश की बुक है वो सहारा डेजर्ट वाली, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से वो जो लोग छुपते छुपाते हैं और जब तूफान आता है तो उनको किस तरह से ऊँटों के पीछे छुपना पड़ता है। तो ये यही वही रीज़न है ना कि वो जो अब दूसरी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है वो एक जगह से हिलती नहीं है, मतलब वो एक जगह पे जमी रहती है क्योंकि उसमें नमी होती है, पानी होता है उसमें। लेकिन जो रेतली मिट्टी होती है उसमें जो है वो उसमें चट्टानी अज्जा ज़्यादा होती हैं और उसमें जो पानी है उसमें जो रतूबत है वो कम होती है। और जो जितनी खुश्क होगी मिट्टी जितनी वो, और जितनी उसमें चट्टानी अज्जा ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा उड़ेगी क्योंकि वो मिट्टी हल्की होती है दूसरी मिट्टी के मुकाबले में। क्योंकि जो हमारे इलाकों में मिट्टी होती है वो इस तरह उड़ती नहीं है, मतलब आप कोई तूफान आया और वो मनों के हिसाब से उड़ के नहीं जाएगी, उड़ती भी है, आंधी आती भी है तो बहुत थोड़ी होती है वो मिट्टी। उसके मुकाबले में जो साहिली इलाकों की मिट्टी हो या जो डेजर्ट एरियाज की मिट्टी होती है वो मिट्टी इस तरह की होती है कि वो बहुत ज़्यादा उड़ती है और वो हल्की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उसकी टाइप्स में शामिल हैं। अब जैसे पाकिस्तान के जो प्लेन एरियाज को देखो, अब जो पाकिस्तान के प्लेन एरियाज हैं, जैसे पाकिस्तान का इंडस जो है इंडस वाटर जो वैली की एरियाज हैं, प्लेन्स हैं। पहला वाला पोर्शन है पंजाब वाला जो ऊंचा है, और जो पंजाब की मिट्टी है वो उसकी पहली टाइप में आती है, मतलब वो जो है वो मिट्टी उसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है और उसमें चट्टानी अज्जा कम होते हैं, और उसमें जो बाकी मवाद हैं इंसानी जानवरों की बाकियात और पौधों के गलने सड़ने वाले जो मवाद है वो भी ज़्यादा होता है। तो वो मिट्टी को क्या करता है, एक तो फर्टाइल बना देता है, दूसरा वो मिट्टी को क्या करता है कि उसको वो भारी कर देता है जिससे वो उड़ नहीं सकती। लेकिन उसके साथ मिठन कोट के आगे से जहाँ पे इंडस वैली की सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी आ रही होती है वहाँ पे थर का रेगिस्तान स्टार्ट होता है। और जब थर का रेगिस्तान स्टार्ट होता है तो वो जो मिट्टी है वो हल्की होती है और उसमें चट्टानी अज्जा ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल करती है और टीले बनते जाते हैं। ठीक है। आप उसको और उसके अलावा पाकिस्तान में एक और डेजर्ट की टाइप भी है जो बलूचिस्तान वाला डेजर्ट है। वहाँ की मिट्टी जो है इन दोनों टाइप्स की मिट्टी से डिफरेंट होगी क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है वो सख्त है। मतलब जो हमारे इलाके की ज़मीन है वो ज़मीन फर्टाइल है, थोड़ी बहुत सख्त है लेकिन फर्टाइल भी है। लेकिन जो बलोचिस्तान के डेजर्ट एरिया की ज़मीन है वो सख्त है, वो उस पे ऐसा लगता है जैसे पत्थर ही बिछा हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे भी जो फर्टेलिटी है वो मिट्टी की वो ज़्यादा नहीं है। कि सिंध वाली मिट्टी है वो हल्की बहुत है, नरम बहुत है, वो उड़ती बहुत ज़्यादा है, मतलब वो रेतली मिट्टी है। और जो वो दूसरी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सख्त है बलूचिस्तान की। तो इस जो थोड़ी सी आइडियल मिट्टी बनती है, जो एरिया बनता है वो पाकिस्तान के पंजाब वाला हिस्सा है, जो आगे कुछ हिस्सा उसका शामिल हो जाता है केपीके का, पहाड़ों के शुरू होने से पहले तक। ठीक है। ये मिट्टी की इस तरह से टाइप्स पाकिस्तान में ऐसे हैं। उससे आगे क्या है ज़रा पढ़ो। मिट्टी की मिट्टी की इकसाम, उसके सिर्फ नाम पढ़ो। हम्म। ठीक है। और ज़ेरी मैदान, हाँ जो अभी मैंने बताया। मशरकी पहाड़ भी बता दिए, अब मगरबी पहाड़ बताती हूँ। हम्म। ठीक है। अब ये जो शुमाली पहाड़ी सिलसिला है और इन इलाकों की मिट्टी है, मतलब जो नॉर्दर्न एरियाज की मिट्टी है जहाँ पे पाकिस्तान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मतलब जहाँ पे हिमालय है और जहाँ पे क्या जहाँ पे हिंदू कश है। अब वहाँ की जो मिट्टी है इसकी मिट्टी में भी जो है, मतलब उसकी मिट्टी में भी डाइवर्सिटी है, उसकी मिट्टी भी जो है वो एक तरह की नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल आ जाती है और कई पोर्शंस ऐसे हैं लेकिन वो बहुत कुछ परसेंट तक हैं जहाँ पे मिट्टी जो है वो फर्टाइल नहीं है। ठीक है। अब जहाँ पे लेकिन जहाँ पे फर्टाइल है वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हो, मतलब वहाँ की जो मिट्टी की खासियत है कि वहाँ पे मटर बहुत ज़्यादा उगते हैं, इस तरह की जो चीज़ें खास तौर पे सब्जियाँ वगैरह वो बहुत अच्छी उगती हैं और वो बगैर खाद के जो है जो है वो ग्रो करती हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेचुरल फूड वहाँ से आप हासिल कर सकते हो।
आबो हवा के लिहाज से इस पहाड़ी खिते के मुख्तलिफ इलाकों में नुमाया फ़र्क है, मतलब पहले बताया कि उसमें डाइवर्सिटी है, चेंज है। लिहाजा दर्जा हरारत और बारिश की तकसीम, नबातात की तकसीम, मट्टी की खसूसियात पर असरअंदाज, मतलब वहाँ पे बारिश का लेवल कितना है, वहाँ पे नबातात कितने हैं, मतलब पौधे जो वगैरह कितने हैं, और उसके अलावा कि वहाँ पे चट्टानी अज्जा कितने हैं, ये सब डिफाइन करते हैं कि किसी इलाके की मिट्टी कैसी है। अब अब इसकी जो कलर होता है वो डार्क होता है, जो उस इलाके की मिट्टी का कलर है वो काफ़ी हद तक डार्क होता है, मतलब यहाँ पे है ब्राउनिश सा कलर है यहाँ की मिट्टी का, लेकिन वहाँ का डार्क ब्राउन होता है कलर। जो डार्क ब्राउन है मतलब वहाँ पे इस तरह के नबातात, जो नबातात की जो बाकियात हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो फर्टिलिटी भी उसकी ज़्यादा है। लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ लोहे के, उसमें कुछ आयरन, किसी हद तक जो है उसमें आयरन भी पाया जाता है, और जो आयरन है वो इंसान की पौधों की नशोनुमा के लिए भी बहुत अहम है, मतलब आयरन की कमी को पूरा करते हैं। और उसकी जो टाइप्स हैं इस इलाके की मिट्टी की, वो आगे से इन्होंने फर्दर 3 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है। एक है मॉलिसोल्स, एक इंसेप्टिसोल्स और एक एंटीसोल्स, मतलब ये वहाँ की जो मिट्टी है वो आगे फर्दर जो है 3 किस्मों में डिफाइन डिफाइन डिवाइड हो जाती है, और इस बेसिस पे होती है कि वहाँ पे लोहे की मिकदार कितनी है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, और वहाँ पे नबातात कितने हैं, मतलब चट्टानी उसके अलावा चट्टानी जो हैं वो जो चट्टानी अज्जा हैं वो कितने हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाती है शुमाली मगरबी पहाड़ी इलाकों की मिट्टी, मतलब जो पाकिस्तान के मगरब वाली साइड, पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड पे, वेस्ट में मतलब पाकिस्तान के वो इलाका जो बलूचिस्तान प्रोविंस पे मुश्तमिल है, उस इलाके की मिट्टी, उन इलाकों के जो पहाड़ हैं उनकी मिट्टी कैसी है, कि वहाँ पे जो मेन पहाड़ी सिलसिले हैं वो तो पता है, कोहे सलमान और कोहे कीर्थर है, उसके अलावा बाकी छोटे छोटे और पहाड़ी सिलसिले भी हैं, लेकिन ये सबसे अहम है क्योंकि ये सबसे लंबे फैले हुए हैं। ये केपीके की सरहद से शुरू होते हैं और आगे मकरान तक ख़त्म होते हैं, तो ये काफ़ी लंबा जा रहा है, एस की शेप में ये होते हैं अक्सर। और वज़ीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अलावा बलूचिस्तान का बेशतर इलाका शामिल है, ठीक है। उसके अलावा ख़िता कम बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है और वसी वादियाँ हैं, कि पहले कहा है कि जो ये पहाड़ी सिलसिले होते हैं कंपैरेटिवली जो नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ हैं, हिंदू कुश और हिमालय से, ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये इतने ऊंचे नहीं होते हैं, और ये इतने ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होते हैं। चूने की तयदार चट्टानों के बायस मिट्टी में चूने का अंसर ज़्यादा है, मतलब जो यहाँ की मिट्टी है, जो नॉर्दर्न एरिया की मिट्टी है, मतलब जो है हिंदू कुश और हिमालय के इलाकों की मिट्टी, उस मिट्टी में आयरन ज़्यादा है, लेकिन जो बलूचिस्तान के पहाड़ों की मिट्टी है, जो कोहे सलमान और कोहे कीर्थर की मिट्टी है, उसमें जो है वो चूने की मिकदार ज़्यादा है, मतलब इसमें यही ख़ास डिफरेंस है। ये पहाड़ी खता बन्नू, लोरालाई और कोयटा की आबो हवा के लिहाज से गर्म खुश इलाका है, लिहाजा कुदरती नबातात कम होने की बायस मिट्टी में जो नामियाती मादा है वो कम है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पहाड़ी वादियों में मुंतकिल शुदा मिट्टी की तय गहरी है, मिट्टी में जो स्लिट और जो चिकनी मिट्टी की मिकदार काफ़ी है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है एक तो चिकनी सी मिट्टी है और मतलब और कुछ सख्त मिट्टी है, और चूना भी एक तरह से इसको सख्ती बना देता है, और इसका कलर भी डिफरेंट होता है बाकी मिट्टी से। इसका कलर जो होता है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, जो मतलब पहाड़ी जो जहाँ की ज़मीन, यहाँ की ज़मीन से भी कुछ लाइट ही लगता है वो। उसके बाद आ जाता है सतह मुर्तफ़ा पोटोहार की मिट्टी, के जो उसके प्लेटूज हैं ये भी बलूचिस्तान के प्रोविंस में ही आती है। अब यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पे मौसम बारिश मौसम गर्मा और सरमा दोनों मौसमों में होती है, तो बारिश बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है इस मिट्टी पे, और इस मिट्टी को जो है वो जो काफ़ी हद तक ये मिट्टी जो सख्त है इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, और यहाँ पे जो उसकी फर्स्ट लेयर है उसमें जो चट्टानें ज़्यादा हैं उसमें सख्ती ज़्यादा है। उसके अलावा गुबारी मिट्टी के मैदानी इलाके इस इलाके को नुमायाँ खसूसियत है, इसमें भी चूने की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, और इसको जो जिन टाइप्स में तकसीम किया गया हुआ है वो इंसेप्टिसल्स, एंटीसल्स और एरिड सेल्स के यहाँ की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है दरियाए सिंध के मैदानों की मिट्टी, जिसमें बलाई मैदान आता है और ज़री मैदान। बलाई मैदान पंजाब वाला, ज़री मैदान सिंध वाला। अब जो सिंध वाला हिस्सा है, लेकिन जो इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ क्या है कि यहाँ पे दोआबे भी हैं, यहाँ पे दरियाओं की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, मतलब यहाँ पे दरियाए सिंध की ट्रिब्यूटरी हैं 5, जो भी इसको फर्टाइल कर देती है, पानी का होना भी तो फ़ायदेमंद होता है ना मिट्टी के लिए।
और दरियाई गुजरगाह इसको कहते हैं, क्योंकि जब सैलाब आते हैं तो ये सैलाब एक तो रीज़न होता है कि जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जब आंधी आती है तो मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे वो जो है वो एक तरह से मिट्टी की भी माइग्रेशन हो जाती है। लेकिन दूसरा रीज़न होता है जब सैलाब आता है, तो आपने पूछा था ना कि ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, तो जब सैलाब आता है तो सैलाब भी जो है वो गुजरगाह बना लेता है और एक जगह से मिट्टी को उठा के दूसरी जगह पे फेंक देता है। ठीक है। और जो उसके अलावा कौन सी टाइप है आपके पास? रेगिस्तानी इलाका किया हुआ है आपने? अब इस रेगिस्तान का इलाका मतलब ये पूरा थर का इलाका जो है वो डेजर्ट का इलाका है। अब इसमें जो मिट्टी की दो ही टाइप्स हैं, एंटी सोल्स है और एरिड सोल्स है। यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं। यहाँ की पहले बताया था ज़मीन मिट्टी जो है वो उसका वज़न हल्का होता है, उसमें जो कीमियाती मादे हैं वो ज़्यादा होते हैं, पानी की मिकदार कम होती है। इसकी मिट्टी की यही खसूसियात हैं। अब है दरियाए सिंध के डेल्टा की मिट्टी। दरिया सिंध का डेल्टा, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कुछ समझ भी आ जो डेल्टा होता है ये वो वाली मिट्टी होती है। एक सेकंड मैं बताती हूँ। अच्छा ठहरो, बताती हूँ। डेल्टा, डेल्टा देखो दरिया सिंध का डेल्टा है, ये नाम से पता चल रहा है ये तो वही ज़मीन होगी जो दरिया सिंध के इर्द गिर्द है। असल में ये वो ज़मीन होती है जहाँ से दरिया अपना रास्ता बनाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको अपनी जो डायरेक्शन उसको बहा के ले जाता है, अपने पानी को बहा के ले जाता है। और उससे उस सूरत में जब ये गुजर रहा होता है किसी इलाके से और जब एक जगह पे आता है पानी, फिर वापस किसी और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो क्या ज़मीन को गीला कर देता है, उस ज़मीन को। और वो ज़मीन जो है वो डेल्टा कहलाती है, क्योंकि वो पानी वो जो दरियाओं का जो रुख है उसमें उसके जो या आप कह लो कि दरियाओं के रास्ते में आ रही होती है वो ज़मीन, उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है। अब जो दरिया सिंध के डेल्टा की ज़मीन है, मतलब वो वाली ज़मीन जो दरिया सिंध के इर्द गिर्द है, जहाँ से दरिया का पानी आ भी सकता है और वहाँ पे जो है वो एक तरह से दरिया का रुख भी बन सकता है। अब वो जो ज़मीन है उसमें भी दो टाइप्स हैं, उसमें एंटी सोल्स है और एरिड सोल्स है। अब ये जो ज़मीन है इसमें जो दरियाई मवाद में मौजूद आया, अलबत्ता इसमें साहिली पट्टी के साथ साथ दरियाई मवाद के साथ समुद्री मवाद भी शामिल है। इसमें क्या होता है, ये वो वाली सारी ज़मीन है जो दरिया सिंध में, मतलब जो पंजाब के प्लेन एरिया से स्टार्ट होती है, इसके साथ ट्रिब्यूटरीज भी शामिल हो जाती हैं, उनके साथ साथ जो भी ज़मीन आ रही होती है। फिर उसके बाद इंडस जो रिवर जब अकेला एक बन जाता है मिठन कोट से आगे, उसके इर्द गिर्द दोनों साइड पे जो ज़मीन आ रही है वो भी डेल्टा है। और उसके साथ लेकिन इसका इसका जो है वो मुख्तलिफ इस ज़मीन दूसरी ज़मीन से ये इसलिए होती है कि आगे जाके जब ये दरिया अरेबियन सी में गिरता है, तो वहाँ पे जो समुद्री मिट्टी की खसूसियात हैं, जो समुद्री पानी में जो खसूसियात होती हैं, वो भी इस मिट्टी में शामिल हो जाती हैं। तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, नमकीन हो जाती है और यहाँ पे कुछ ख़ास किस्म की फसलें उग सकती हैं। मतलब ये इसकी मिट्टी में नमकियात की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जैसे कई मिट्टी मिट्टी होती है ना, जिसमें जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ की मिट्टी है, वहाँ पे आयरन ज़्यादा है। बलूचिस्तान की मिट्टी में चूना ज़्यादा है। तो जो डेल्टा की मिट्टी होती है इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, नमकियात ज़्यादा हो जाती है। तो जो बहुत सारी फसलों के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फसलें यहाँ पे हो सकती हैं। सही समझ आई? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, जब जहाँ पे डिस्टॉर्शन हो बताना। तो आज हमने यही किया है, इसकी टाइप्स की हैं, मिट्टी की किस तरह की होती है मिट्टी। ओके, बेसिकली मिट्टी तो वही है ना जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर है सबसे, और वो हर जगह पे बदलती है। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, उसमें डाइवर्जन ज़्यादा है। जैसे जैसे इसके जियोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स बदलते हैं, वैसे वैसे उसकी मिट्टी की जो टाइप बदल जाती है। और इसकी मिट्टी की जो मेन टाइप्स में अक्सर जो सवाल आते हैं वो यही हैं कि डेल्टा की मिट्टी कैसी है, दरिया सिंध के प्लेन एरियाज़ की, मतलब जो पाकिस्तान के प्लेन एरियाज़ हैं सिंध और पंजाब, उनकी उसकी मिट्टी में डिफरेंस क्या है। फिर आप कह लो ऐसा सवाल आता है कि इसके जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वेस्टर्न पहाड़ी सिलसिले और नॉर्दर्न पहाड़ी सिलसिले, मतलब गिलगित, कश्मीर और सवात वाले एरियाज़ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं और उसके मुकाबले में जो बलूचिस्तान वाले पहाड़ी सिलसिले हैं, उनकी मिट्टी में डिफरेंस क्या है। कि जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ हैं, जो ऊंचे पहाड़ों वाली मिट्टी है उसमें आयरन ज़्यादा है, लेकिन जो बलूचिस्तान की मिट्टी है वहाँ पे क्या है, चूना ज़्यादा है। और जो डेल्टा वाली मिट्टी है वहाँ पे नमक ज़्यादा है। तो इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसकी इन खसूसियात की बेसिस पे।
और एक अहम चीज़ जो इसको बताती है कि मिट्टी किस तरह की है किस इलाके में, कि वहाँ पे बारिश की मिकदार, कि सालाना जो औसतन बारिश जहाँ पे जितनी होगी वो उस मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने में या उसको अनफर्टाइल करने में, क्योंकि एक जगह ऐसी भी आती है मतलब जहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो जाए अगर, तो वो मिट्टी जो है ज़रख़ेज़ होने की बजाय वो दोबारा से इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। वहाँ पे ज़्यादा पानी में भी बहुत कम फसलें उग पाती हैं। तो इसलिए मतलब पानी की भी एक लेवल तक, एक लिमिटेड लेवल तक ज़रूरत होती है, और बाकी जो जो चीज़ें हैं, जैसे जानवरों की बाकियात वगैरह, फसलों की बाकियात, वो भी इसके लिए खाद का काम करते हैं। तो जो एक इलाके की मिट्टी है इन सारे अवामिल पे मुश्तमिल होती है। इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलके उस मिट्टी की वो एक स्पेसिफिक टाइप बनाती हैं। ठीक है? उससे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कुदरती नबातात, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, कल करेंगे। आप सबा आपने अपनी असाइनमेंट दी है लास्ट वीक वाली? जी।